लिंकचा देखील मला अतिशय आनंद आहे। 2015 साली आम्ही हा निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतर अडथळ्यांची शर्यत पार करत आज देशातलं वंडर, ज्याला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनेल असा दर्जा दिला, रेकॉर्ड दिला आणि सर्व प्रकारच्या इंजिनिअरिंग मार्वल्सनी परिपूर्ण अशा पद्धतीनं हा मार्ग या ठिकाणी तयार झालाय आणि आज त्याचं लोकार्पण झाल्यानंतर मुंबई पुणे रोडवरचं कंजेशन हे पूर्णपणे संपेल। अर्ध्या तासाने अंतर कमी होईल, 10 किलोमीटरने अंतर कमी होईल आणि आपला जो मुंबई पुणे क्वांटम कॉरिडॉर आहे, टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर आहे, हा कॉरिडॉर करण्याकरता त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे। मला असं वाटतं की आजचा दिवस हा अतिशय महत्त्वाचा आहे। महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राने वर्ल्ड रिकॉर्ड करणं हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय है। सर, महाराष्ट्र दिन के ऊपर जो है मिसिंग लिंक जो है वो आज से उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। किससे देखते कितना इफेक्टिव होगा, कितने ज़्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन इससे कम होगा सर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जहां सबसे ज़्यादा जाम होता था वो घाट सेक्शन, वहां पर ये लिंक तैयार की गई है जिसमें केबल स्टेट ब्रिज है, जिसमें अंडरग्राउंड टनल है और हम लेक के नीचे से भी उसके उस पूरे प्रोसेस में गए हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके कारण मुंबई और पुणे के बीच की दूरी तो कम होगी और यात्रा का समय भी आधे घंटे से कम होगा और कोई जाम जो यहाँ हमेशा लगता था वो नहीं लगेगा। एक प्रकार से मुंबई पुणे ये टेक्नोलॉजी कॉरिडोर, क्वांटम कॉरिडोर इस प्रकार से जो हम विकसित करना चाहते हैं उसकी नींव इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने रखी है। 2015 में हमने इसको मान्यता दी थी और अब ये पूरा हुआ है। तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या जगभरातील सगळ्या महाराष्ट्रातील लोकांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। हुतात्मा चौकामध्ये अभिवादन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते। त्यानंतर आजच लोकार्पण होणाऱ्या मिसिंग लिंक बद्दल देखील त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। आणि दरम्यान महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं उद्धव ठाकरे काल रात्री हुतात्मा चौकामध्ये पोहोचले। उद्धव ठाकरेंनी हुतात्मा चौकामध्ये अभिवादन केलंय। यावेळी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, खासदार अनिल देसाई, आमदार सुनील प्रभू, आमदार